वेलकम दोस्तों डीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। एक आदमी गधे के कान में कुछ कहकर जोर जोर से हंसने लगा। दूसरा आदमी हैरान होकर बोला, भाई तूने गधे के कान में क्या कहा कि वो भी हंसने लगा? पहला आदमी बोला, मैंने उसे अपनी शादी की कहानी सुनाई है। दूसरा आदमी बोला, और तू खुद क्यों हंस रहा है? पहला आदमी बोला, गधा ये समझ रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बीवी बोली, बताओ गधे और शोहर में क्या फर्क होता है? शोहर बोला, बीवी मैं नहीं जानता, तुम ही बता दो। बीवी बोली, गधा बोझ उठाकर भी खामोश रहता है और शोहर बोझ उठाकर भी बीवी से शिकायत करता रहता है। शोहर बोला, बीवी फर्क तो कोई खास नहीं, बस गधा बोल नहीं सकता। बीवी को किसी जुर्म में जेल हो गई। शोहर बहुत खुश था। 2 दिन बाद पुलिस वाले ने शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया। शोहर हैरान होकर बोला, मुझे क्यों पकड़ा? मैंने क्या किया? पुलिस वाला बोला, बीवी के बगैर खुश रहने का जुर्म किया है। एक आदमी होटल में बैठा खाना खा रहा था। अचानक उसकी बीवी होटल में दाखिल हुई। आदमी ने फौरन वेटर से कहा, जल्दी से मेरे खाने में नमक ज्यादा डाल दो। वेटर बोला, क्यों साहब? आदमी बोला, ताकि बीवी समझे कि मैं उसके हाथ का खाना खा रहा हूँ। आदमी होटल में खाने के मजे ले रहा था कि अचानक बीवी का फोन आ गया। बीवी बोली, कहाँ हो? आदमी घबरा कर बोला, वो मैं दोस्त के साथ हूँ। बीवी बोली, स्पीकर ऑन करो। आदमी बोला, बेटा आराम से खा, शोर मत मचा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं जब सोता हूँ तो ख्वाब में देखता हूँ कि बिल्ली फुटबॉल खेल रही है। डॉक्टर बोला, ये तो मसला है, दवा दूंगा, आज रात खा लेना। मरीज बोला, कल से लूंगा, आज फाइनल मैच है। उस्ताद बोला, पप्पू अगर जमीन पर 5 मुर्गियां हो और तुमने 2 को मार दिया तो कितनी बचेंगी? पप्पू बोला, सर 0, बाकी 3 तो उड़ गई होंगी। उस्ताद बोला, तू शैतान है पर सही सोचता है। उस्ताद बोला, शीदे ये बताओ दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? शीदा बोला, सर बीवी। उस्ताद बोला, क्या बकवास है, किताब में लिखा है शेर। शीदा बोला, सर वो तो किताब ने भी शादी नहीं की ना। इंटरव्यू लेने वाला बोला, पप्पू आपको सबसे ज्यादा फख्र किस पर है? पप्पू बोला, सर मेरे जहन पर। इंटरव्यू लेने वाला बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, क्योंकि वो अभी तक खाली है।
सरदार ने नई गाड़ी ली, जीपीएस ऑन किया, जीपीएस बोला टर्न लेफ्ट। सरदार बोला नहीं, आज दिल नहीं कर रहा, चल बीबी रास्ता बदल। शेदा बोला डॉक्टर साहब, जब मैं चाय पीता हूँ तो आँख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला चाय पीते वक्त चम्मच तो निकाल लिया करो, जहल इंसान। टीचर बोली आई लव यू का ट्रांसलेट करो। पठान बोला मैं तुमको बहुत ज्यादा बर्दाश्त करता हूँ। पप्पू मोटी लड़की को देखकर बोला मैडम आप तो इतनी क्यूट हैं कि वाईफाई भी आपको नहीं छोड़ता, स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उस्ताद बोला पप्पू ये बताओ अगर जमीन से आसमान तक सीढ़ी लगाई जाए तो क्या होगा? पप्पू बोला सर वाह वाह क्या ख्याल है, लेकिन सवाल ये है चढ़ने वाला कौन होगा? मैं तो छुट्टी कर लूंगा। शेदा बोला डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला रात को क्या करते हो? शेदा बोला चुप करके लेटा रहता हूँ। बीवी बोलती है कुछ हरकत की तो उठा कर बाहर फेंक दूंगी। पठान एटीएम मशीन पर जाकर खड़ा हो गया, कार्ड डाला, मशीन पर लिखाया इंटर पिन। पठान बोला पिन? मेरे अब्बा का नाम रहमत खान है, पिन कौन है? बीवी बोली अगर मैं चली गई तो तुम क्या करोगे? शौहर बोला नींद पूरी करूंगा। बीवी बोली वाह, मतलब मैं तंग करती हूँ। शौहर बोला नहीं नहीं, नींद का मतलब हमेशा की नींद। बीवी बोली सर में दर्द है, तबीयत नहीं ठीक। पठान बोला ओए फिर तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बीवी खुश होकर बोली मेरे लिए दवा लेने जा रहे हो? पठान बोला नहीं, अपनी कानों की सफाई करवाने जा रहा हूँ, सारा दिन तुम्हारी आवाज में इको आता है। दोस्त बोला सरदार जी आप रोज बाल्टी को चाकू से क्यों काटते हो? सरदार बोला डॉक्टर ने कहा था टेंशन कम करो, तो मैंने दिमाग खाली करने के लिए बाल्टी का दिमाग निकालना शुरू कर दिया। बीवी बोली ये मेकअप उतारने दो ना। सीधा घबरा कर बोला नहीं नहीं, एक ही शादी हुई है, खुदा के वास्ते बंदा ना बदलो। बीवी बोली तुमने शादी के बाद मेरा हाथ पकड़ना क्यों छोड़ दिया? शौहर बोला अब बचने का फायदा क्या, तुमने खुद ही जिंदगी की गारंटी ले ली है।